पॉइंट सेंटर। तो आई लेवल के पास है तो कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ से दोबारा बोल रहा हूँ, आई लेवल के पास होकर सिर्फ 2 फेस दिखेंगे, फिर कंफ्यूज मत होना कि शायद से नहीं दिखे। जैसे कुछ लड़के आते थे जबरदस्ती उस पर डेप्थ दिखाने की कोशिश करो, जबरदस्ती नहीं करना उस पर, कि आप सीधे उसको जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा लाइन अलग से जोड़कर डेप्थ दिखाने की, जैसे यहाँ से एक लाइन जोड़ दी, जब नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही होगा। मेरे इसमें एक कुछ दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज पिरामिड लेके चलता है, एक नॉर्मल पिरामिड, यहाँ से जो है यहाँ पर हाइट होगी, आपके जब पिरामिड की बात आती है तो पिरामिड का आपको एक एरिया जो होता है वो पॉइंटेड होता है, बाकी जो इसमें छोड़ सकते फेसेस होते हैं। तो फेसेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँगा, जैसे हम सिलेंडर के लिए करते हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट निकाल के उसके हम सर्कल बनाते हैं। इसमें करना वैसे ही है, लेकिन आधा काम करना है, मतलब कि आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट निकालना है और उसको सिर्फ नॉर्मली जोड़ना है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉक्स मिलता है। आपके यहाँ पे मैंने, अगर मैं हल्का सा उस पर रच है तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने हल्का सा अंदर का भी एरिया मैंने ऐड कर दिया। उसे ऐड करने से क्या हो गया कि इसका जो मेन एरिया है, सेंटर वाला एरिया, ये मुझे मिल गया। अब क्या मुझे एक इंटरनल बॉक्स मिल गया, अब इस इंटरनल बॉक्स के अंदर ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ये है आपका वी है या आपका जो पॉइंटेड वाला एरिया उसको निकालना है। तो मैं एक बार इसको सेंटर से डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद अभी वैसे यहाँ पे सेंटर निकाला और यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया, यहाँ पे एरिया जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अभी सेंटर पॉइंट से आपको सिर्फ इन कॉर्नर्स को जोड़ना है। इन कॉर्नर्स को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे।
कॉर्नर मैंने यहाँ पे सर ये ब्लू वाली लाइन का नहीं समझ आया, ये वाली क्यों बनाई ब्लू वाली थी? लाइन सेंटर निकालने के लिए। मैं सेंटर कैसे निकालता? ब्लू वाली लाइन जो थी डिवीजन बनाने के लिए बनाई थी। अच्छा ठीक है सपोज सर। टॉप का हुआ है ना, तो कॉर्नर कट कर देते हैं, तो सेंटर में जाएगा तो यहाँ से करना ट्रायंगल ओके बनाना। सर। ठीक है, जब सिलेंडर बनाते हैं तो इसका हल्का सा करना है, तो साइड साइड का सेंटर आपको यहाँ पिरामिड आपको मिल जाएगा। इसी में एक और है, जैसे सपोज मान लो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट है एक से जुड़ा हुआ है, जैसे आप कोई एक्सपीटर बना रहे हो, उसके अंदर बालकनी है या फिर उसके ऊपर कोई सर छज्जा तो ये है पिरामिड हम बालकनी फ्री हैंड पे तो बना सकते हैं, एक क्यूब बना के बनाना जरूरी है? है। अब फ्री हैंड बनाया तो वो कैसे निकलेगा तेरा? फ्री हैंड तो कैसे कैलकुलेट करेगा उसकी डेप्थ? हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ फ्री हैंड करेगा तो उसके सर मैं कह पर्सपेक्टिव रहा की हूँ फ्री डेप्थ हैंड कैसे में निकलेगी? फ्री। ओ ओके ओके। समझ गया? पर्सपेक्टिव है क्यों फिर वो? हाँ सर। फिर तू नॉर्मल नॉर्मल क्यों भी बना दे उसको, खत्म बात। नहीं सर वो जैसे इसमें 2 पॉइंट है तो हम 2 पॉइंट से 2 लाइन तो वैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना, उस तरीके से सोच रहा था मैं। सर आपने ब्लू वाली लाइन कैसे बनाई है? उसका सेंटर ले ले, लाइन का सेंटर जिससे ले लेते हो आप। जैसे मेरी ये दोनों लाइन है, इसके बीच में सेंटर ले लिया, इन दोनों लाइन का सेंटर मैंने ले लिया, उसको फिर मैंने वो करके इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, यस सर। तो चलो एक और बॉक्स बनाते हैं। ये बना सपोज यहाँ पे एक बॉक्स है और कुछ हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ एक एरिया और इधर एक बॉक्स जोड़ा। तो मुझे क्या मिलते हैं यहाँ पे? एक सिंपली का एक नॉर्मल सा मुझे बॉक्स। सिंपल जैसा बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब पीछे नॉर्मली जो बॉक्स होता है, एक सिंपली मुझे बॉक्स में लिया, जैसा हम नॉर्मली बॉक्स बनाते हैं वैसे ही बॉक्स को आप यहाँ पे बना दो। हमारे कोई वर्क है कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर बात आती है कि जब आप एक्स्ट्रा कोई एरिया ऐड करते हो या एक्स्ट्रा फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा कोई बॉक्स ऐड करते हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ये समझ लो कि ये आपका कैनवस हो गया, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका एरिया हो गया, और आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली मैं करो लाइन से बना देता हूँ, करो लाइन से। तो देखना है ये चीज़ फाइनली आपने एक एरिया ले लिया, एक मार्जिन ले लिया, आपने एक मार्किंग ले लिया, ठीक है, हाइट। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो ये वाला दूसरा वाला एंगल है, ये वाला पॉइंट है, आप यहाँ पे एक एरिया डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर मिल जाएगा, स्क्वायर टाइप का एरिया मिल जाएगा। ये स्क्वायर टाइप का जो एरिया आपको मिला है, आप
इन दोनों पॉइंट्स को आप इस वाले पॉइंट से निकाल दें। पॉइंट वाले एरिया निकाल दोगे और इन पॉइंट वाले एरिया को आप नॉर्मली जोड़, जैसे आप लोग 2 पॉइंट में जोड़ते, ये ध्यान रखना कि दोनों विड्थ और डेप्थ जो होगी, हाइट को छोड़ के बाकी दोनों लाइन्स जो होगी वो सिर्फ उसी पॉइंट से सर 2 पॉइंट से भी इंटीरियर वो हो सकता है। हाँ आराम से खतरनाक गेट तो मामला है सभी तो। से लग सकता है। हाँ, प्रैक्टिस के ऊपर है यार, प्रैक्टिस बाहर से देखने जाओ तो बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो बहुत ईजी है। 2-3 कलर की पेंसिल लेनी पड़ेगी इसके लिए। ना सिंपल एक है, तो पंच से काम हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं जब सर, आप वर्क वैसे भी करोगे लाइंस वगैरह होंगी ना तो काफी इंटरसेक्ट होंगी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें। तो 2B से कर, बेसिक अगर ऊपर रहता तो 2B से कर। पेंसिल बस ये रखना कि पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए आपकी, मतलब हर समय आपको पेंसिल वो छीलनी पड़ेगी, क्योंकि पेंसिल अगर शार्प नहीं होगी ना तो उसका लुक नहीं आएगा। स्टोरी हो जाएगी फिर। दिमाग लगा। इस तरीके से आप सिंपली बॉक्स और एक बनाते हैं जो सबका दुख भरा सवाल होता है, सिलेंडर। सिलेंडर सभी के मन में चल रहा होगा, सिलेंडर कैसे बनेगा, सिलेंडर बता ही देता हूँ। तो सिलेंडर में भी आप स्टार्ट करो सिंपल से एक बॉक्स। पार्टीशन यहाँ पर है, पार्टीशन यहाँ, पार्टीशन यहाँ, ये मेरे बन गया। ये ध्यान रखना कि जब भी आप सिलेंडर वगैरह बना रहे हो तो कोशिश करना कि जो एरिया है कॉर्नर्स में, ये दोनों एरिया मतलब बराबर हो सकते हैं, तभी आपको एक प्रॉपरली स्क्वायर एरिया बन पाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे मुझे यहाँ पे सिंपल सा बॉक्स मिल गया। अब इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेंटर निकाल लेता हूँ। सेंटर निकाल लिया, दोनों साइड का एरिया भी था, इनके अगर मैं देखो अब ये मुझे सेंटर मिल गया, तो मैं पहले क्या करूँगा, सेंटर को यूज़ करते हुए मैं कॉर्नर्स पे सर्कल बनाता हूँ। ये आर्क किया, आपको ये आर्क नीचे, इसी आर्क को लेके आप नीचे की तरफ आ जाओ सेंटर पॉइंट से। ये पार्टीशन इस बार काटना पड़ा। वाह, अब क्यों आया? और यहाँ पे
तरीके से आपका सिलेंडर सर वो भी सुमित कुछ बोल रहा है सर। हाँ चलिए शाम को जो कर रहा वो शोर मचा रहा है। अरे ईशान बहुत हल्ला होता है ऐसा नहीं हो रहा था ईशान जी को पूछ गया अरे एक ईशान चुप हो गया। एकदम खामोश। ईशांत भाई। अरे कार्तिक भाई हाँ पोस्टर भाई। बन गया क्या? हाँ भाई बढ़िया। दिखा दो हमको भी। अभी बस भेजेंगे आज, सिर फाइनल कर दे फिर पोस्ट कर देंगे इंस्टा के ऊपर। हर पोस्ट तो ही ना करना भाई। तुम तो भाई कमाल ही काम कर। किया है भाई। अबे नहीं कर पोस्ट नहीं सकते भाई। करेंगे क्यों भाई? कर दो सर। मतलब 2 मिनट के लिए क्या छोड़ा तुम लोग हल्ला मचा शुरू हो गए सर कार्तिक अपना वाला रात भर का पोस्टर सो रहा था इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है। क्या तुम तो बोले इंस्टाग्राम तक ही रह सकते हैं आके मचा रहे हैं नहीं नहीं मतलब कर सकते हैं क्या पोस्टर से? पागल है सोशल मीडिया में जब तक आपका वो होगा नहीं तब तक सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं डाल सकते सुन बाद लिया। में कर देंगे। तो बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कर सकते तो रिजल्ट तभी आने कर में देंगे। बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक गलती से कर मत देना वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ओके। ठीक है तो यहाँ तक क्लियर सब कुछ सिलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें clear है। हाँ हाँ सर है क्लियर है। बढ़िया ठीक है एक रैंडम सा तुम्हें ऑब्जेक्ट का एक आइडिया देते हैं कि रैंडमली ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है अगर आप 2 पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चाहते हैं। तो सपोज मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो डिज़ाइन है ये एरिया मैंने यहाँ पे रखा और शिफ्ट कर देता हूँ तो आपका जो पार्ट
और एक पॉइंट पर है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पार्टीशन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो इधर मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखता हूँ। सपोज मान लो यहाँ पे ऊपर आते हैं कुर्सी। तो आपको कुर्सी का सेंटर पता है कि इसकी हाइट कैसी है, इसकी विड्थ कैसी है। तो ये भी चीज़ रैंडमली एक बॉक्स से स्टार्ट हो सकती है। ये अपने हाइट जोड़ी और इधर भी मैंने एक पार्टीशन भी जोड़ा और पार्टीशन मैंने मान लो इसकी विड्थ जो है वो लगभग और यहाँ पे मैं इसको डेप्थ देता हूँ, मटेरियल देता हूँ। यहाँ पे आप बैठ सकते हो बैठने वाली जगह पे। ये बढ़िया रुको मैं आ रहा हूँ। अरे सुमित भाई, कोरोना ठीक हो गया? अबे तुषार खो गया क्या? सुमित, ईशांत के घर पे पार्टी है, आजा। इसलिए सुबह से शोर कर रहा था भाई। वे सर कहाँ चले गए? हो गए। सर जी, तू बता क्या खाना है, तेरे को सब खिलाएगा ईशान। अच्छा फिर अरे और बड़े दिल वाला। गरीबों का है मत। शांति कैसे चल रही है आजकल यहाँ? पता नहीं, अबे सर भग गए क्या? हाँ, फिर से आ गया नेट होगा ना। गायब हो गया होगा। फिर से आ गया होगा ना धुआं पे। सर वॉक पे गए हैं, ये देख लो भाई साहब, सर वॉक पे गए हैं। अबे तेरे को ही तो लेके गए होंगे। नो कमेंट्स। सर जी आजकल कंडक्टर भी नहीं आ रहा, क्या बात है? हाँ निकाल दिया लगता है उसको भी जॉब हाँ, वॉब अभी से। स्टॉक आया ना तो थोड़ा बिजी होगा। कंडक्टर का मन नहीं करता। अरे एक तो तुम्हारे पास माइक तो खरीद ले 300 ढंग का। तुम्हारे पास तो 300 GB है, तुम्हारा देखने का मन क्यों करेगा भाई?
नहीं देखते यार, नहीं पता। चाहिए वो तो बताया ना, देखते हैं। चाहिए शांत बढ़िया। है, चाहिए तो दे 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 दे। फोन आया, मजा आएगा पापा का। नहीं होगा तू दे तो वो देखी हाँ जाएगी। हेलो, ऐसे आईफोन हो गया? देखते ना। I'm alright. सर जी आ गए, सर जी आ गए। अरे शांत हो जाओ भाई। बस। ठीक है भाई। हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो एजेस है कुर्सी के एजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और तेरा आवाज नहीं आ रही। बैक साइड के बॉक्स पे मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक बैक एरिया दे दिया ताकि मुझे इसकी जो डेप्थ है वो भी मुझे इजीली मिल जाए। तो कुर्सी का आपको यहाँ पे बेस मिल जाएगा और इधर आपको उसका बैठने का जो एरिया वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पार्टीशन है यहाँ पे जो मैंने कट्स लगाए एजेस के लिए एक बार इसको पैन करके ऐड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसी लाइन को लेकर चलो वो साइड को जोड़ देते हैं। पार्टीशन यहाँ पे जोड़ा। अब जो लाइन्स मैंने बाहर से कट लगा रखी थी सिर्फ उन्हीं लाइन्स को मैं आगे तरफ ऐड कर रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना जैसे ये वाला एरिया है तो यहाँ से एक लाइन खींचो और इसको ऊपर तक छोड़ो। इससे क्या होगा कि आपको जो डेप्थ है वो आपको इजीली यहाँ पे सिमिलरली यहाँ से आप एक कॉर्नर को खींचोगे तो आपको यहाँ भी रेंडमली एक डेप्थ जो है यहाँ भी आपको दिख जाएगी। तो अब क्या है आपको पैर जो है उससे पैर वाला पार्ट जो है वो मिल चुका है। तो मुझे सिर्फ उसका जो टॉप एरिया है जबकि जहाँ पे बैठने का एरिया है मुझे यहाँ पे एक पार्टीशन है। क्या आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो। मैं सपोज मुझे थोड़ा सा ऊँचा चाहिए, ये लंबा चाहिए। तो इधर मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक रैंडमली कट लेता हूँ और एक कट में यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा इधर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक एग्जैक्ट रेशो मिल जाएगा कुर्सी का।
पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया, एक पार्ट इधर तक छोड़ दिया। इसके बीच में आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे बेस हो गया, बैक कवर हो गया, तो आप एक बेस ऐड कर लो, क्योंकि आई लेवल के पास है चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट दिखेगी। और अगर रैंडम बेस के अंदर कुछ पार्टीशन आप इस टाइप का ऐड करना चाहते हो, जैसे ऊपर हल्का सा कर्व हो गया, तो आप इस हल्का सा ऊपर करके यहाँ पे कर्व और यहाँ पे, तो इस तरीके से आप सिंपली चेहरे बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ड्रॉअर हो गई, आपका फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारे रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, लैपटॉप हो गया, बुक हो गई, क्योंकि आप इससे स्टैचू बना सकते हो। बुक वगैरह के लिए आपको सिंपली सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो बुक की रखी है वो पतली रखनी है। बाकी जो सारा जो खेल होगा वो सारा आपका इसका होगा, क्या कहते हैं, डिटेल्स का, कि आप कितने जो डिटेल्स है कितने से आप डिटेल्स को ऐड कर दो और डिटेल्स वैल्यू को मर्ज कर दो। ये आपकी बुक का जो है ये होता है। अगर स्पीकर वगैरह भी है बुक पे तो वो भी सर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वाली। अगर आपको वो चीज़ ठीक से समझनी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ठीक से बनाना है, तो आपको पहले ज़रूर समझना होगा कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, देखो कि कैसे वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे उससे वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाकी जितने छोटे-छोटे एलिमेंट्स के ऑब्जेक्ट को आप ऐड ऑन करके बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तो कोई डाउट पूछिएगा। नो सर। ठीक है, तो आज आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका इंटीरियर की चीज़ें प्लस ऑब्जेक्ट जो इंटीरियर के अंदर ऑब्जेक्ट टेबल चेयर कुर्सी वगैरह वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सर एक बार ये ऊपर वाला बता दो, जो ये पिरामिड के ऊपर वाला बॉक्स हो रहा है ना, वो वाला बता दो एक बार। पिरामिड के ऊपर वाला बॉक्स। हाँ ये वाला, ये पिरामिड की इधर नहीं है, लेफ्ट अरे साइड में सेंटर ऊपर। कैसे निकाला आपने? अरे रैंडमली सेंटर को रैंडमली निकाल दो ना। सेंटर किसी भी लाइन का ये तो ये सेंटर नहीं पड़ा। ये पिरामिड है ये उसकी। हाँ ये वाला, ये वाला। ये हाँ ये वाला। अच्छा, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने रैंडमली एक लाइन खींची, इसको मैंने इधर जो मेरा ये पर्सपेक्टिव पॉइंट है ठीक है। यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, उसके अंदर का एक ब्रेस दे दिया, इसको इधर जोड़ा, फिर एक ब्रेस दे इसको इधर जोड़ा, सिंपल बन तो जाएगा। सर आकाश भाई ने कुछ मैसेज किया है? कैरेक्टर बनाना हो तो कैरेक्टर में तुझे आकाश बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद तुझे उसके अंदर की डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर तू 1 पॉइंट में कोई कैरेक्टर बना रहा है, या फिर आप बेसिकली जो 2 पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। स्टैंडिंग पोजीशन के लिए कैसे कि जैसे यहाँ पे मैं 2 पॉइंट की लाइन खींच लेता हूँ,
मतलब स्टेजिंग वगैरह के लिए हम लोग ज़्यादातर 2 पॉइंट यूज़ करते हैं। 4 क्या? जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट हो गया और इधर मैं क्या करता हूँ कि कोई पर्सन मेरा जैसे कोई पर्सन मेरा बहुत आगे खड़ा है मेरे पास में, तो फर्स्ट पर्सन का जो एरिया है यहाँ पर हो गया। दूसरा पर्सन जो है मेरा इधर की तरफ खड़ा है। एक पर्सन मेरा यहाँ पे खड़ा है। और एक पर्सन मेरा तो करेक्टर बनाने में यूज होता है क्या पर्सपेक्टिव? हाँ, तो परफेक्ट स्टेजिंग के लिए यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास अलग एरिया पे लोग खड़े हो गए, तो यहाँ पे अब क्या है, इधर मैं इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने जो लाइन खींची इसकी वजह से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा कैरेक्टर इधर खड़ा होगा या इधर पे खड़ा होगा। मान लो इधर पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। अब उधर जो कैरेक्टर है वो इसको फेस कर रहा है। अगला कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे खड़ा है। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेजिंग होती है वो रेडी हो जाती है। टू साइड पॉइंट से यार वही बॉक्स वाला मेथड आएगा इससे भी। सपोज अगर तेरा ये एंगल है, ये वाला पार्टीशन है, तो तू यहाँ पे तू डिसाइड कर ले कि एरिया कौन कौन से होंगे। और सबसे पहले जो विड्थ होगी हेड की होगी, हेड आ जाएगा। मैं तो बहुत सिंपली बता रहा हूँ तुझे, तो यहाँ डिटेल्स को धीरे धीरे आ जाएगी। फोर शॉर्टनिंग जिसको हम कहते हैं। प्रोपोर्शन सर 4 पॉइंट होगा, आई मीन साइड साइड सेकंड अप एंड डाउन, अप 2 अप 2 डाउन। 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है। 4 पॉइंट के अंदर तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग बनाते नहीं है, बट अभी जब 4 पॉइंट आएगा तो उसके अंदर कवर अप कर लेंगे इसको। अभी 12-15 हो चुके हैं। तो इसके ऊपर 4 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट नीचे इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट बनेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि दोनों आर्क और पूरे डिटेल्स के साथ जाना पड़ेगा इसके साथ। तो उससे बेटर है कि अभी तो ऐसा कर कि अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी सिर्फ 1 पॉइंट में ट्राई कर, एक बार अगर 1 पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो भी क्लियर अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो आएंगे कोई नहीं, 4 पॉइंट में जब आएंगे तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे फिर वाले पार्ट को। बस याद रखिए, भूलिए मत, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है,
तो आप लोग अभी का प्रैक्टिस करो, इतना वाला प्रैक्टिस करो, देखो क्या आउटपुट आता है और फिर उसके बाद चीज़ों को वर्क करते हैं, ठीक है? एक बार अटेंडेंस बोल दो। एक सर नाम तो बोलो। मिनट रुकना, बोल रहा हूँ 1 मिनट। तुषार भट्टाचार्य, यस सर। आमन बजाज, प्रेजेंट सर। एब्सेंट है सर आज। अविनाश, अविनाश